एक छोटा सा गांव जिसका नाम था कोहरा। वहां के लोग हमेशा से एक पुरानी कथा सुनाते थे जिसमें कहा जाता था कि उनका गांव एक प्राचीन शाप का घर है। यह शाप एक सदियों पुराने महल से जुड़ा हुआ था जो गांव की सीमा से बाहर घने जंगलों में छिपा हुआ था। इस महल का नाम था अंतहीन रात। अरुण एक युवा और जिज्ञासु पत्रकार जो भूत प्रेत की कहानियों में विश्वास नहीं करता था, इस कहानी को झूठा साबित करने की चाह में कोहरा गांव पहुंचा। उसका उद्देश्य था ऐसी कहानियों की सच्चाई को उजागर करना जो लोगों को डराती थीं। गांव के लोग अरुण को चेतावनी देते रहे, लेकिन वह अपने मिशन पर अडिग रहा। एक रात अरुण को एक पुराना पीला पड़ा हुआ निमंत्रण मिला जिस पर लिखा था, आओ अंतहीन रात में शामिल हों। अरुण ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और उस महल की ओर रुख किया। महल के भीतर पहुंचते ही अरुण ने महसूस किया कि समय यहां ठहरा हुआ है। हर कमरा एक शताब्दी पीछे ले जाता था और हर कोना अपनी कहानी बयां करता था। लेकिन सबसे अनोखी बात थी कि यहां की रात कभी खत्म नहीं होती थी। चांद और तारे हमेशा एक ही स्थिति में नजर आते थे। अरुण ने एक पुरानी डायरी खोजी जिसमें लिखा था कि महल के मालिक राजा विक्रम ने एक अमरता का वरदान मांगा था, लेकिन उसे एक अभिशाप मिला, एक ऐसी रात जो कभी खत्म न हो। इस रात में समय ठहर जाता है और हर जीवित प्राणी जो महल में प्रवेश करता है उसे इस अंतहीन रात का हिस्सा बनना पड़ता है। अरुण ने महल में और भी लोगों को देखा जो वर्षों से वहीं फंसे थे, जीवित, लेकिन मृत्यु की प्रतीक्षा में। वे सभी उसे चेतावनी देते, लेकिन उनकी आवाजें धुंधली थीं, जैसे कोई पुराना रिकॉर्ड बज रहा हो। जैसे जैसे रात बढ़ी, अरुण ने महसूस किया कि वह भी इस रात का हिस्सा बन रहा है। अरुण ने महल के सबसे ऊपरी कमरे में एक दर्पण पाया जो सच्चाई को दिखाता था। उसमें देखने पर अरुण को अपना बदला हुआ रूप दिखाई दिया, बूढ़ा, थका हुआ, जैसे उसने सैकड़ों वर्ष बिता दिए हों। अरुण ने शाप तोड़ने के लिए एक तरीका खोजने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह किसी निष्कर्ष पर पहुंचता, रात फिर से शुरू हो जाती और वह सब कुछ भूल जाता। एक रात उसने महल के बाहर जाने का प्रयास किया, लेकिन जंगल की हर राह उसे वापस महल की ओर ले जाती। अंत में अरुण ने हार मान ली। वह इस अंतहीन रात में फंस गया जहां समय ठहर गया था। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती। अरुण ने अब आशा छोड़ दी थी, लेकिन एक दिन एक नया आगंतुक, एक और जिज्ञासु पत्रकार उसी निमंत्रण को लेकर महल में प्रवेश करता है। अरुण, जो अब इस रात का हिस्सा बन चुका है, उसे चेतावनी देता है, लेकिन उसकी आवाज भी धुंधली हो चुकी है। इस नए पत्रकार के प्रवेश के साथ ही अरुण को एक झटका लगता है। वह इस रात का हिस्सा नहीं है, वह इस रात का रक्षक है। और इस प्रकार अंतहीन रात एक और पीढ़ी को अपने में समेट लेती है, जबकि अरुण अब एक अन्य भूत की भांति इस महल की कहानी का हिस्सा बन जाता है। इस कहानी का अंत यही नहीं है, बल्कि यही से शुरू होता है, क्योंकि अब एक नया चक्र, एक नई अंतहीन रात शुरू हो चुकी है जो हमेशा की तरह कभी खत्म नहीं होगी।